हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, बिहार की राजनीति इन दिनों एक अलग दौर से गुजर रही। राज्य में आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार है, लेकिन दोनों पार्टियों के रिश्तों में दरार साफ नजर आ रही है। दरार मकर संक्रांति के दिन भी देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के घर दही चूड़ा खाने पहुंचे। बिहार में मकर संक्रांति के दिन दही खाने और खिलाने की परंपरा रही। दही के बहाने सियासी समीकरण को साधने की कवायद होती है। नीतीश कुमार अपने घर से पैदल चलकर लालू यादव के घर पहुंचे, लेकिन ये सब कवायद भी दोनों के रिश्तों में गर्माहट नहीं ला पाई। आंध्र प्रदेश की कमान कांग्रेस ने वाईएस शर्मिला के हाथों में सौंप दी है। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन है। पहले से ही ये माना जा रहा था कि कांग्रेस वाईएस शर्मिला को आंध्र प्रदेश की कमान सौंप सकती। दरअसल इस साल लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस में ये बदलाव किए गए हैं। इन्हीं बदलाव में क्रम में डिगडू रुद्रराजू ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोपाक्ष में वीरभद्र मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वीरभद्र मंदिर में रंगनाथ रामायण की चौपाइयां सुनी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में श्री राम जय राम भजन भी गाया। मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने लेपाक्षी स्थित वीरभद्र में एक बार फिर से वीरभद्र मंदिर का दौरा किया, जिसका रामायण में महत्वपूर्ण महत्व है। कर्नाटक के मैसूर के अरुण योगीराज का परिवार खुशी से झूम रहा है, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने उनके द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति को राम मंदिर में स्थापना के लिए चुना है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को अयोध्या में घोषणा की थी कि नई मूर्ति में भगवान राम को 5 साल के बच्चे के रूप में खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया और कहा है कि इसे 18 जनवरी को गर्भगृह में आसन पर रखा जाएगा। जी हां, सिक्सर किंग युवराज सिंह अपना 25 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने के बाद बेहद खुश। 18 साल के नवोदित क्रिकेटर प्रखर चतुर्वेदी ने सोमवार को अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी में 636 गेंद में नॉट आउट 404 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया था। मुंबई के खिलाफ फाइनल में कर्नाटक के इस बल्लेबाज की अद्भुत पारी से उन्होंने युवराज सिंह को पछाड़ दिया। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों की विशेष अनुष्ठान पर। इस बीच उन्होंने अपने आंध्र प्रदेश के दौरे में लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना के बाद मंदिर में रंगनाथ रामायण की चौपाइयां सुनी। यहाँ पे एक बार फिर से उन्होंने 4000 रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया। वहीं प्रधानमंत्री रामास्वामी मंदिर से दर्शन के लिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को रोहिणी इलाके में सुंदरकांड पार्टी कार्यक्रम में शामिल हुए। रोहिणी यहाँ पे एक बार फिर से सेक्टर 11 के प्राचीन श्री बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ में उनकी पत्नी शामिल हुई और आपको बता दें कि मौजूद थी। और इसके अलावा सोमवार सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि सबकी सुख शांति तरक्की के लिए मंगलवार को आप दिल्ली में कई जगह सुंदरकांड का पाठ करवा रही हैं। गुमशुदा लोगों की तलाश और अज्ञात शवों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने यहाँ पे केंद्र सरकार को जवाब मांगा है और कहना था कि हर साल लगभग 40,000 लावारिस शव मिलते हैं। डीएनए प्रोफाइल से उनकी पहचान में आसानी होगी। भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किए जाने को लेकर सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि इस फैसले को चुनौती नहीं दी जाएगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि डब्ल्यूएफआई खेल मंत्रालय के फैसले को चुनौती नहीं देगा। यह ऐसे समय में सामने आ रहा है जब निलंबित डब्ल्यूएफआई मंगलवार को दिल्ली में अपनी कार्यकारी समिति की बैठक करने जा रहा है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को मंगलवार को एलएनजेपी अस्पताल में लाया गया। बताया जा रहा है कि ऑर्थोपेडिक की समस्या की वजह से उन्हें अस्पताल में लाया गया। सूत्रों ने बताया सिसोदिया को मंगलवार सुबह करीब 11 बजे एलएनजेपी लाया गया। उन्होंने कुछ ऑर्थोपेडिक समस्याएं थी, जिनके इलाज और परामर्श के लिए उन्हें वहां लाया गया था। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया है। बसपा इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि वो चुनाव के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल होने का निर्णय करेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी को यूपी की राजधानी लखनऊ में ये ऐलान किया। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी। आतंकी पन्नू ने एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें उसने पंजाब के गैंगस्टरों को उससे संपर्क करने के लिए कहा है। साथ ही खालिस्तानी आतंकी ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर माहौल खराब करने की धमकी दी। खालिस्तानी आतंकी ने पंजाब पुलिस की ओर से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने वाले प्रयासों को गलत ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर टिप्पणियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी।
भारतीय टीम के मौजूदा युवा स्टार यशस्वी जायसवाल ने इन दिनों इंटरनेशनल क्रिकेट में धूम मचा रखी। T20 टेस्ट में वह टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग में जगह बना चुके हैं। उधर शिवम दुबे ने T20 इंटरनेशनल में अलग छाप छोड़ी है। उन्हें हार्दिक पांड्या के विकल्प के तौर पर भी देखा जाने लगा है। इन दोनों स्टार्स की BCCI द्वारा आने वाले दिनों में एक खास तोहफा मिल सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI नए सालाना कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों को जगह मिल सकती है। जनवरी में कभी कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फ की चादर पसरी रहती थी। यहाँ बड़ी संख्या में सैलानियों का तांता लगा रहता था। बच्चे तो क्या बूढ़े सभी बर्फ से खेलते और फोटो खिंचवाते नजर आते थे। लेकिन अब वह दिन लद गए। वजह इस बार गुलमर्ग में अब तक बर्फबारी नहीं हुई है और कभी स्कीइंग करने वाले लोगों से गुलजार मैदान बेरंग पड़े हैं। बर्फ नहीं पड़ने से यहाँ टूरिस्टों की संख्या ने बराबर के हैं, जिससे होटल संचालक और स्थानीय कारोबारी परेशान है। उधर बर्फ नहीं पड़ने पर हर साल होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम के होने पर भी इस बार संशय हो रहा है। राहुल गांधी की करीबी रहे मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अलर्ट हो गई। महाराष्ट्र कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए 18 जनवरी को समीक्षा बैठक शुरू करने जा रही। बैठक के दौरान प्रभारी रमेश चैनिथला, क्षेत्रीय अध्यक्ष नाना पटोले और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति होगी। राजस्थान में जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर ईडी ने कार्रवाई करी। कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी भी की। वहीं इन मिशन से जुड़े ठेकेदार और अधिकारियों से पूछताछ करे। जयपुर पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। माना जा रहा है कि महेश जोशी को ईडी पूछताछ के लिए नोटिस दे सकती है। फैजाबाद से कांग्रेस के पूर्व सांसद और यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, राम भक्त होना कोई पाप नहीं है। मुझे इस भक्ति पर गर्व है। मुझे इस बात पर भी गर्व है कि मैं प्रभु राम की नगरी का निवासी ही नहीं बल्कि मेरी जन्मस्थली और कर्म भी अयोध्या है। लोकसभा चुनाव में अब 3 महीने से भी कम का समय बच गया है। अनौपचारिक तौर पर सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में भी जुट गए। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी कड़ी हर चुनाव में मुस्लिम मतदाता रहे। पार्टी इस दफा इस मोर्चे पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के मुस्लिम वोटरों को साधने बीजेपी लगे। इसलिए 1 फरवरी से बीजेपी का मुस्लिम मोर्चा कौमी चौपाल शुरू होगा। इसके जरिए पश्चिमी यूपी की 21 लोकसभा सीटों के मुस्लिम वोटरों को साधने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। हम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज से हर साल 3500 डॉक्टर निकलेंगे, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के राजधानी के 6 शहीद जवानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बाबत दिल्ली के राजस्व मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री, दिल्ली सिविल डिफेंस, होमगार्ड के जवानों को बहादुरी का सम्मान करती है। जिस 22 जनवरी को पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के रंग में सरोवर होगा, उस दिन कोलकाता बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी श्रद्धा और रैली निकालेगी। जी हां, अपनी इस यात्रा के दौरान यह मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा भी जाएंगे। और इस रैली को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 22 जनवरी को एक रैली करूंगी जो काली मंदिर से शुरू होगी, जहां जाकर पूजा अर्चना करूंगी। इसके बाद हम हजरा में पार्क सर्कस मैदान तक श्रद्धा और रैली आयोजित करेंगे। अमूल के बाद में अब आपको मदर डेयरी पर भी भैंस का दूध मिल सकेगा। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी मदर डेयरी ने दिल्ली NCR में भैंस के दूध को बिक्री शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अब आपकी आसानी से भैंस का दूध मिल जाएगा। कंपनी ने कहा कि अगले साल मार्च तक इस नए सेगमेंट के 500 करोड़ रुपए का ब्रांड बनने की उम्मीद है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं RSS का कार्यक्रम बना दिया गया है और यही कारण है कि पार्टी के प्रमुख नेताओं के इससे शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा भी किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी है और वह इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेगा। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान संचालन में कोहरे के कारण होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए 6 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की। इन दिनों कोहरे की वजह से सैकड़ों उड़ान देरी से चल रही या रद्द हो गई है। एक्स पर एक पोस्ट में सिंधिया ने कहा, यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए एयर इंडिया एयरलाइंस की जारी किए गए SOP मानक संचालन प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। पंजाब के कपूरथला जिले के एक गुरुद्वारे में सोमवार रात एक निहंग सिख ने कथित तौर पर एक युवक की हत्या कर दी। आरोपी रमनदीप सिंह ने सोशल मीडिया पर युवक को वीडियो पोस्ट किया और हत्या की जिम्मेदारी ली। समाचार एजेंसी NI ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गुरप्रीत सिंह के हवाले से बताया कि एक निहंग सिख ने बेअदबी के संदेह में गुरुद्वारा श्री चौरा खू साहिब में एक युवक की हत्या कर दी।
आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने यहां मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन का बीजेपी से पहला मुकाबला 18 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में होने जा रहा है। यह 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज होगा। आप नेता ने कहा कि यह टोन सेट करेगा कि आने वाले जो भी इंडिया बनाम बीजेपी के मुकाबले होंगे इसके क्या नतीजे होंगे। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का स्कोर कार्ड 1 और बीजेपी का 0 होगा। जी हां, आपको बता दें कि 31 जनवरी से संसद में बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हो रही। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के अंतरिम बजट पेश कर सकती है। यह मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। किसानों की उम्मीद है कि सरकार इस राशि को बढ़ा सकती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट से एक्सपर्ट के हवाले से दावा किया है कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 या 9,000 कर सकती है। भारतीय सराफा बाजार में आज 2024 की सुबह सोना और चांदी सस्ता हुआ है। सस्ता होकर 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार होता है तो चांदी का भाव 71,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 62,661 रुपये है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।